हाँ तो बच्चों, हमने अभी पिछले लेक्चर में देखो क्या देखा था कि परम्यूटेशन हमने बात करी थी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें कि ऑल द सब ऑब्जेक्ट्स टेकन वर डिस्टिंक्ट। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट लिए थे सारे सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे ए बी सी डी हमने लिया अगर लेटर्स, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ए रिपीट हो जाए, ठीक है, ए बी सी, इस तरह से अगर तुम्हें गिवन ऑब्जेक्ट्स हों तब ये डिस्टिंक्ट वाला एजम्पशन में यस नहीं लिखा जाएगा, फिर नो लिखा जाएगा। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसा जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, एक जैसे हैं। तो पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से तुमको फिर फॉर्मूला के लिए एक लॉजिकल रीजनिंग लगाने में इजी रहेगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला याद भी इजीली रहेगा और तुम लगाते समय उसमें मिस्टेक भी नहीं करोगे। हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि आउट ऑफ सपोज ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, दीज वर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमने यहाँ पर देखा था कि कितने परम्यूटेशंस बनेंगे। तो एक बार लिखते हैं, सपोज ए बी सी, फिर हमने ए देखा था, सी और बी कर दिया था, फिर बी स्टार्टिंग करी तो यहाँ पर सी ए एंड बी ए सी लिखा, एंड फिर लास्ट में सी से स्टार्टिंग करी तो ए बी एंड सी बी ए लिखा। ठीक, अच्छा अब मैं कहूँ कि यहाँ पर जो ए है, ए इज इक्वल्स टू बी, बोथ आर आइडेंटिकल। मैंने जितने भी बी थे, बी को ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये है बी और ये एंड ये। ठीक है, इन बी को मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, ए से, एंड जो पहला वाला ए है उससे ये आइडेंटिकल है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल। हमें पता नहीं चलेगा कि उनमें वो, अगर मान लो यहाँ पर हम बात करें ये ए और ये ए, ठीक है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2 प्लेसेस हैं दे आर ए, एंड सिमिलरली फर्स्ट 2 प्लेसेस हियर आर ऑल्सो ए। ठीक, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है और ये जो परम्यूटेशन है, ठीक है, अरेंजमेंट है, ये दोनों पर अरेंजमेंट बिल्कुल सेम चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि कौन सा ए पहले कौन सा बाद में उसमें कोई फर्क ही नहीं है, बोथ आर बिल्कुल सेम। ठीक, तो ऐसा हुआ कि ये वाला और ये वाला दो मिल करके क्या दे रहे हैं, ओनली एक सिंगल ए सी परम्यूटेशन दे रहे हैं। ठीक, इसी तरह से ये फर्स्ट एंड थर्ड ए, फर्स्ट एंड थर्ड ए, ठीक, बिल्कुल अलाइक, बिल्कुल सेम दे रहे हैं। ठीक, तो इनको हम कर देते हैं, ये दोनों मिलकर के एक सिंगल ए सी ए बना रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं ये लास्ट में ये दो, इसमें फर्स्ट तो सी है और लास्ट के 2 जो लेटर्स हैं वो ए हैं, तो ये सी ए बना रहे हैं। ठीक, तो जो 6 थे परम्यूटेशंस वो कितने रह गए, अब 3 रह गए, बिकॉज एवरी 2 वाज मेकिंग अ सिंगल परम्यूटेशन। अच्छा, अब मान लो मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूँ, अगर मेरा ए बी सी एंड डी है, ठीक, 4 हैं, 4 में 3 अलाइक हो जाएं, आउट ऑफ 4 लेटर्स 3 आर अलाइक, तो मैं बी और सी को ए बना देता हूँ। ठीक है, तब क्या होगा, तो ऐसा करते हैं, अब मैं ज़रा रिवर्स वे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे ये जो 3 अलाइक हैं ये अलग अलग होते हैं, इन पर मैंने कुछ इन पे आइडेंटिटी लगा दी A1 A2 A3, तो अभी टोटल कितने हो गए, फैक्टोरियल 4 हो गए। ठीक, लेकिन A1 A2 A3 अगर अलाइक हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो उससे A1 A2 A3 के आपस में कितने परम्यूटेशन बनते हैं, अभी D को अलग हटा के रखते हैं, तो A1 A2 A3 डिस्टिंक्ट होने पर वो कितने परम्यूटेशन क्रिएट करेंगे, ये 3, तो वो होगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, अगर मैं 3n ऑब्जेक्ट्स जो हैं 3 हैं और R भी 3 हैं, 3 आउट ऑफ 3 ले रहा हूँ, तो फैक्टोरियल n फॉर्मूला था, पिछली टेबल में जाके देख लेना। तो ये इन 3 में अगर ये डिस्टिंक्ट हो तो फैक्टोरियल 3, और अगर ये डिस्टिंक्ट ना हो, आइडेंटिकल हो, तो ये फैक्टोरियल 3 जितने भी अलग अलग परम्यूटेशन होंगे वो सारे मिल करके क्या बना देंगे, एक सिंगल बना देंगे। ठीक, तो आउट ऑफ फैक्टोरियल 4 एवरी फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 के परम्यूटेशंस मिल करके एक सिंगल परम्यूटेशन जनरेट करेंगे इफ A1 A2 A3 आर अलाइक। तो हमारे परम्यूटेशंस अलाइक के केस में क्या होगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज एवरी सेट ऑफ 6 परम्यूटेशंस आर अलाइक। ठीक है, A1 A2 A3 की डिस्टिंक्शन अगर खत्म हो गई तो 6 परम्यूटेशंस मिल करके एक सिंगल परम्यूटेशन बनाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 में जहाँ पे तुम्हें फैक्टोरियल 4 कितना था, 4 × 3 × 2,
ठीक है। तो 24 था, तो जहाँ 24 तुम्हें डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस मिल रहे थे वहाँ पर अब 6 मिल करके एक एक बन जा रहे हैं, तो ये कितने परम्यूटेशन मिले, ये मिले 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन बना, इन विच केस वेयर 3 ऑब्जेक्ट्स बिकम आइडेंटिकल, ठीक है। तो अब हमारा जनरल क्या बनेगा फॉर्मूला, जनरल ये होगा इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और उन n में वेयर r ऑब्जेक्ट्स आर alike, then total number of permutations by taking all of them, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कि हमने n में से कुछ कम लिए ऑब्जेक्ट, हमने सारे n ऑब्जेक्ट्स ले लिए एंड r ऑब्जेक्ट्स वर अलाइक, तो उसमें क्या बनना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। इसी चीज़ को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, सपोज टोटल क्या है, टोटल है n और उसमें अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, अब मैं क्या कर रहे हैं हम, उसमें अलाइक हैं, सपोज r1 आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, अलाइक ऑफ सेकंड काइंड r2, ठीक है। सेम जो है ऑब्जेक्ट्स थर्ड काइंड सपोज r3, देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल n, ठीक है, हम ऑल n को लेकर के बना रहे हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3, इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर 4 अलाइक होंगे। अब ये अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड अलाइक ऑफ सेकंड काइंड का क्या मतलब है, मान लो मेरा जो गिवन सेट है ऑब्जेक्ट का वो कुछ इस तरह से है, सपोज ये है, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स में ये अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड यानी r1 इज कितनी बार रिपीट हुआ है 2, r2 इज 3, r3 इज 4, तो यहाँ पे इनसे जो तुम परम्यूटेशंस बनाओगे टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना हमने ऐसा नहीं किया कि n में से हम केवल 4 लेके बना रहे हैं 3 लेके बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस में आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन की नॉलेज के बाद ही हो पाएगा वो क्वेश्चन, अभी हम ले रहे हैं ऑल ऑफ देम, सबको एक साथ लेकर के परम्यूटेट करा दिया, तो फैक्टोरियल n कितना यहाँ पर 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा अलाइक ऑफ 1 काइंड 2 काइंड 3 काइंड समझ में आ गया कि एक एक तरह के अलग अलग कैटेगरी के हैं बट अलाइक हैं, ठीक है। एक कैटेगरी वाले आपस में अलाइक हैं बट वो दूसरी वाली कैटेगरी से अलाइक नहीं है, ठीक है। ये बी वाले और ए वाले अलग अलग हैं, ये आपस में अलाइक हैं, ये आपस में अलाइक हैं एंड दे आर अलाइक, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 2 + 3 + 4 से 9 बन ही रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है, सपोज हम टॉप में लिख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स गिवन है सपोज ए बी, ठीक, सी 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 डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ ऐसे हैं। यहाँ पे कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन ए कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, बी कितना, एक बार भी नहीं, सी 3 टाइम्स एंड और कोई भी नहीं है रिपीटिशन, तो ऐसे हमारा परम्यूटेशन बन गया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी एंड अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक। न्यूमेरिकल पे पहुंचे, ये हम लोगों का 7.3 एक्सरसाइज के लिए बेस तैयार हो गया है, ठीक है। अब 7.3 के न्यूमेरिकल्स में हमने जितना पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, देखो एक बार थ्योरम पढ़ लो जो हमने अभी डिस्कस करी है वही थ्योरम, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, यानी कि एक केवल p ही जो है p ऑब्जेक्ट दे आर लाइक ऑफ वन काइंड बट अदर ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, ठीक है। इन फैक्ट वी हैव अ मोर जनरल थ्योरम, थ्योरम 4 देखो मोर जनरल हो गया, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड, pk आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी, अगर कोई बचे दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, देन दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। वही फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था। अब एग्जांपल देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में जरा तुम्हें काउंट करना पड़ेगा, कितने एज हैं, 4 एज हैं, 2 एल्स हैं, ठीक है, रेस्ट आर डिफरेंट, तो टोटल नंबर काउंट किया फैक्टोरियल 9, 4 एज तो 4a एंड 2 l, ठीक। तो ये से हो गया हमारा।
नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर्स हमें फॉर्म करने हैं, कितने नंबर्स से अवेलेबल हैं 1 to 9, ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर लेना है, डिस्टिंक्ट एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो हियर ऑर्डर मैटर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, एक नया नंबर बनेगा। तो हमें तो नए नए डिजिट बनाने हैं, तो अगर हम सेम डिजिट लेके 1 2 3 4 लेकर के 1 3 2 4 बना दें तो दिस इज अ डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ there will be as many 4 digit numbers as there are permutations of 9 different digits taken 4 at a time, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर हमारा बनेगा, अगर तुम्हें याद हो कि n ऑब्जेक्ट्स से r ऑब्जेक्ट लेकर के हमें परमुटेशन बनाने थे एंड n वर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था, रिपीटिशन वाज नॉट अलाउड, तो हमारा क्या बन रहा था, तो हमारा फॉर्मूला था NPR, और NPR क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें आउट ऑफ 9 क्या है क्वेश्चन में 1 to 9 कितने नंबर हो गए, 9 हो गए, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने लेके बनाने हैं, 4 डिजिट लेके बनाने हैं, तो 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digit 0 1 2 3 4 5 and repetition of digit is not allowed। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 0 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स हो गए, 6 डिजिट्स हो गए। हमें कैसे नंबर बनाने हैं, 100 and 1000 के बीच में बनाने हैं, लाइंग बिटवीन 100 and 1000, यानी कि हमें 100 and 1000 इंक्लूड नहीं करना है, लाइंग बिटवीन देम रखना है। तो 100 and 1000 के बीच में जो नंबर होते हैं उनमें कितने डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 डिजिट नंबर होते हैं। 3 डिजिट नंबर में क्या पहला डिजिट हम 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ 0 रख दिया तो फिर तो नंबर हमारा 100 से छोटा रह जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। फिर हमारे पास चॉइस क्या क्या है, आउट ऑफ 6 फर्स्ट के लिए हमारे पास ओनली 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। सेकंड प्लेस के लिए अब हमें रिपीटिशन अलाउ नहीं करना है, तो हमने फर्स्ट प्लेस पे जिसको फिल किया उस डिजिट को छोड़ के 6 में से अब क्या हो गया, एक हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया है, तो बचे अब 5 चॉइसेस, और लास्ट में 2 हमने 6 में से 2 नंबर यूज कर चुके हैं, तो बचे 4 चॉइसेस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और हमें फर्स्ट प्लेस पर 0 हमारे पास चॉइस नहीं थी, इसलिए 6 नहीं रहा, ठीक। तो ये हमारा कितना आ गया, 100 आ गए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, इसी क्वेश्चन में बोलते हैं यही कंडीशन के साथ हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी मेड, तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें तुम देखो जितने नंबर ये बने, 100 नंबर्स बने, 100 में आधे क्या होंगे, इवन होंगे, आधे क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक। तो हाफ, इसका हाफ हो जाएगा आंसर। हालांकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं था, वो मैंने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। क्या करना है, np5 और np3 को ओपन कर लो, ठीक है। np3 एंड np5 को तुम वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लोगे, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, ये वाला, इसको भी तुम्हें np4 n-1 p4 रख करके ओपन करके सॉल्व कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अभी हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर वेयर ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। अब देखो यहाँ पे कंडीशनल परम्यूटेशन आ गया है, कंडीशन लगा दी, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। जरा देखो इसमें वॉवेल कितने हैं, ए है, यू है, ई है, 3 वॉवेल्स हैं, ठीक। वॉवेल है 3 एंड कितने कंसोनेंट्स हैं, डी जी एच टी आर, 5 हो गए, ठीक है। 5 3 8 टोटल लेटर हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। नाउ ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, क्या करें हम, ये 3 वॉवेल्स है ना, इनको एक सिंगल लेटर मान लो, ठीक है। मान लो कि इन 3 वॉवेल्स को मिलाकर के हमने एक लेटर एक्स मान लिया,
ठीक है, तो एक तो 3 वॉवेल्स को कंबाइन करके हमने एक्स लेटर एज्यूम किया है, उसके अलावा डी है, जी है, एच है, टी है, आर है, 5 ये हमारे कंसोनेंट्स। टोटल ये लेटर कितने हो गए? ये लेटर हो गए 6, जिसमें कि ये एक्स को हमने क्या किया है, 3 लेटर्स को एक डोरी से बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया इन 3 लोगों को मिला करके, क्योंकि इनको हमेशा साथ रहना है। ठीक, अब ये बताओ कि ये 6 लेटर्स हैं, इनके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो 6 में से कितने लेके बनाने हैं? ऑल 6 लेके बनाने हैं। ऑल 6 ले लोगे तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 6 बनेंगे। लेकिन इन फैक्टोरियल 6 में जो बने उसमें अब x के अंदर जाके देखो, x में तो 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स थे, वॉवेल्स, तो उनके आपस में परम्यूटेशन, कीपिंग देम टुगेदर, उनको हम एक साथ रखते हुए और कितने बना सकते हैं? तो एक यहाँ पे x को मैं वापस हटा करके क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर वापस a, u एंड e लिख दे रहा हूँ। ठीक, इनको साथ में रखते हुए भी तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, a e u a u a e, इस तरह से तुम्हारे बहुत सारे बन सकते हैं। तो ऐसे कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3, क्योंकि वो 3 में आपस में परम्यूटेशन कराओगे। ठीक है, 6 में कराया था तो फैक्टोरियल 6, और उन 3 का आपस में तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, जहाँ पे सारे वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, 2 आ जाएं साथ में कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों एक साथ ना आ जाएं, तो इसका क्या करें? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हमने ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर कैलकुलेट किया। ठीक है, ए पार्ट हम कर चुके हैं। अब टोटल हम अगर कोई कंडीशन नहीं लगाते, 8 लेटर्स थे टोटल, 8 लेटर्स पे हम कुछ कंडीशन नहीं लगाते तो कितने परम्यूटेशंस बनते? फैक्टोरियल 8। और जो कॉम्बिनेशन हमें परम्यूटेशंस नहीं चाहिए, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 वाला नहीं चाहिए, तो उनको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हमें जितने मिलेंगे, जो रिमेनिंग मिलेंगे, वो सारे ऐसे होंगे जिसमें कि ऑल द वॉवेल्स आर नॉट अकरिंग टुगेदर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो वॉवेल्स हैं इनको हमें साथ में नहीं रखना है, कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आ जाएं, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, देखना। ये दोनों में डिस्टिंक्शन के लिए मैंने अभी यहाँ पे बताया पॉइंट कि ऑल वॉवेल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, 2 साथ में हो जाएं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें कि ऑल 3 शुड बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनकी 3 वॉवेल्स हैं, उनको कोई भी 2 वॉवेल्स एक दूसरे के साथ में ना हो, बीच में कंसोनेंट होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल 15। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of same color are indistinguishable? ठीक, 4 रेड क्या है? आइडेंटिकल हैं। 3 येलो क्या है? आइडेंटिकल हैं। 2 ग्रीन क्या है? आइडेंटिकल हैं। ठीक, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। अब ये आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला लगा दोगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ठीक, बहुत इजी था। अब ये आ जाओ, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस में हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे। दूसरा है डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, कितने में और सारे वॉवेल्स एक साथ आ रहे होंगे। डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, सारे के सारे एक साथ नहीं है। डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, इस तरह से कंडीशनल परम्यूटेशन है ये। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो काउंट करो कितने आई हैं कितने ई हैं ये सब। तो सबसे पहले हमने देखा कि एन अपीयर्स 3 टाइम्स, ठीक है, E appears 4 times and D appears 2 times and rest all are different। तो अगर हम कोई भी वो ना लगाएं कंडीशन, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो 3 4 एंड 2 जो रिपीटिशन है वो हमने डिवाइड अपॉन में रख दिया। अब पहली कंडीशन है हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद लेटर P, लेटर P से स्टार्ट होने वाले। अब देखो P कितने थे? P तो एक ही है इंडिपेंडेंस में। ठीक, तो P को तुमने सबसे पहला कर लिया। अगर तुमने P को सबसे पहले फिक्स कर दिया तो अब कितने स्पेसेस बच रहे हैं? टोटल ये कितने हैं? टोटल लेटर्स आए थे 12। ठीक है, यहाँ पे टोटल लेटर हैं 12 में से एक तो तुमने फिक्स कर दिया। अब तुम बात करो इसके आगे के अरेंजमेंट की। ठीक है, इसके आगे कितने लेटर हैं? 11 लेटर्स हैं। ठीक है, उसमें कितने आइडेंटिकल हैं? तो N अपीयर 3 टाइम्स, E अपीयर 4 टाइम्स, D अपीयर्स 2 टाइम्स, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा
पहला वाला जो पहली स्पेस फिल करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, अभी मैं यहाँ पी नहीं लिख रहा है, नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, तो पी तो फिक्स कर दिया ना, तो ओनली सिंगल वे है, फर्स्ट प्लेस पे पी को रखने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक, तो अभी हमने अपने पूरे काम को यानी कि ऑल 12 स्पेसेस को फिल करने के काम को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला फर्स्ट लेटर को पी से फिल करना, तो उसका 1 नंबर ऑफ वे था, और रिमेनिंग 11 प्लेसेस को फिल करने का तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये था। ठीक, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया, क्योंकि हमें एंड मतलब इनटू कर दिया, क्योंकि हमें दोनों काम कराने थे, फर्स्ट प्लेस भी फिल कराना था, रिमेनिंग 11 भी फिल कराने थे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पढ़ो सेकंड पार्ट है डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, हमें सारे वॉवल्स को क्या पकड़ देना है, पकड़ के बांध देना है। कितने वॉवल्स हैं, तो हमारे आई है, आई तो एक ही बार है, फिर ई है, ई कितनी बार है, 4 टाइम्स है, फिर उसके बाद ई नहीं और कोई नहीं है, आई 1 टाइम्स, ई 4 टाइम्स, टोटल 5 वॉवल्स हैं। इन 5 वॉवल्स को क्या किया जाए, पकड़ करके बांध दो। ठीक, इन 5 वॉवल को मिला करके हम क्या कह रहे हैं, दिस इज 1 सिंगल लेटर एक्स। ठीक, अब टोटल 12 में से तुमने 5 माइनस कर दिया, 7 हो गया। 7 लेटर में ये जो सिंगल लेटर एक्स बना उसको ऐड कर दो, तो टोटल हो गया 8। ठीक, तो 8 लेटर्स में अब तुम्हें परमुटेशन करना है। ठीक, समझ में आया बात, मैं रिपीट करूं, अगर मेरे पास टोटल 12 लेटर्स थे और उनमें से मैंने जितने भी वॉवल्स थे उनको बांध करके एक सिंगल लेटर बना दिया, तो 12 माइनस 5 बचे 7 तो कंसोनेंट हैं, और ये जो वॉवल्स हैं उनको मिला करके एक सिंगल काउंट करोगे तो हो गया 8। तो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, हम लोग परमुटेशन बना रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 8 फैक्टोरियल। अच्छा, उनमें आइडेंटिकल कितने हैं, तो अभी हम x को तो एक सिंगल मान रहे हैं, और हम उनके अंदर ये n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया उन सारे वॉवल्स को x मानते हुए, एक सिंगल लेटर मानते हुए, यानी उनको एक बोरे में बंद कर दिया, और इस पूरे को हम अरेंज कर रहे हैं, तो इतने अरेंजमेंट बने। अब हम उस बैग के अंदर देखते हैं। ठीक है, उस वॉवल वाला बैग, उसमें आपस में कितने बन सकते हैं, तो उसमें जो आपस में बनेंगे उसको हम क्या कर देंगे, उसको इसके अंदर इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो इन दोनों को मिलके बनाए, यानी एंड इनके बीच में लगेगा। बोथ टास्क आर टू बी, जैसे पैंट एंड शर्ट वाला क्वेश्चन था उस तरह से। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हारे पास 4 तो ई है और 1 आई है, इससे कितने सारे परम्यूटेशंस बनेंगे, इसमें एल आई का आ रहा है। ठीक है, तो 4 ई एंड 1 आई हो गए, टोटल फैक्टोरियल 5 अपॉन 4 ई आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट का आंसर ये है, ऐसे ही बनाए। ठीक, 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। जरा थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। अच्छा, वॉवल्स को साथ में नहीं रखना है तो क्या करना है, टोटल में से माइनस कर दो। देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल द वॉवल्स आर अकरिंग टुगेदर। ठीक, तो जो हमने दोनों काम कर रखे हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन भी कैलकुलेट किया था, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर ये हो गया। ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला कौन सा था, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला ये था। ठीक है, तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, लास्ट क्या है, लास्ट में ये बोला है फोर्थ पार्ट में, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। कितनों में आई से स्टार्ट हो रहा है और पी पर एंड हो रहा है, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, तो कितने आई हैं कितने पी हैं, आई एक सिंगल है, पी भी सिंगल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद पी, तो उसमें हमने फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर दिया था। अब क्या करें, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस को फिक्स कर दो। ठीक है, स्टार्ट विद आई एंड लास्ट में एंड विद पी। 12 प्लेसेस थे, 12 में 2 तो चले गए, खत्म हो गए। अब बचे कितने, 10 प्लेसेस। 10 प्लेसेस में 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन देख लो, ये n का 3 टाइम्स रिपीटिशन, e का 4 टाइम्स रिपीटिशन, d का 2 टाइम्स रिपीटिशन, आंसर आ गया। ठीक है, तो 10 अपॉन 3 4 2, जरा यहाँ पे चेक कर लो, 10 अपॉन 3 2 4। ठीक, चलो एक्सरसाइज पर आते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है,
तुम्हारे पास देखो कौन सा केस है, पहले आइडेंटिफाई करो। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यस। तुमको रिपीटिशन अलाउड है, नो। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। वो टेबल जरा अपने सामने रख करके रखो, ठीक है, उससे उसमें देखो कि कौन सा वाला केस बन रहा है। थ्री डिजिट नंबर्स बनाने हैं, यानी कि थ्री नंबर्स लेने हैं, तो ये NPR वाला केस हो गया। ठीक है, NPR, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू हमेशा r से ज़्यादा रहती है, एट मोस्ट इक्वल हो सकती है। तो n कितना है, 9 नंबर्स हैं। अगर ये होता 0 to 9 तो हम 10 लेते हैं। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 डिजिट्स, तो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या करोगे, 9 8 7 6 फैक्टोरियल पे जाके रुक जाओगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। एक सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर्स, नो डिजिट रिपीटेड, तो तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस हैं। 4 डिजिट नंबर में देखो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पे तुम 0 रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्योंकि फिर वो 4 डिजिट नहीं रह जाएगा। तो फर्स्ट के लिए तुम्हारे पास 0 से लेके 9 तक, यानी आउट ऑफ 10 नंबर्स डिजिट्स ओनली 9 डिजिट्स आर अवेलेबल, तो 9 चॉइसेस। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट टू बी रिपीटेड। तो अब अगले के लिए फर्स्ट प्लेस वाला नंबर छोड़ दो, और 0 अब अवेलेबल हो गया है। आउट ऑफ 10 फर्स्ट प्लेस पे जिसको रखा था वो तो हटा दो, और लेकिन बाकी अब 9 अवेलेबल हैं। फिर अगले के लिए 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो 8 अवेलेबल है। नेक्स्ट के लिए 7 अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन किस पर लगाएं, जैसे हमने पिछले वाले में फर्स्ट को सबसे पहले भरा था, क्योंकि वहाँ 0 नहीं रखना था। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या है, इवन बोल रहे हैं, तो हम सबसे पहले आखिर वाले को फिल करेंगे कि वहाँ पर हमें इवन नंबर के लिए किसको रख सकते हैं, 2 4 एंड 6 को रख सकते हैं। तो 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। नो डिजिट इज रिपीटेड, तो हमने एक तो फिल कर दिया, और टोटल ये 1 2 3 4 7 कितने हैं, ये टोटल 7 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो आउट ऑफ 7 एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुकी है लास्ट प्लेस पे, तो 7, तो कितना बचेगा आउट ऑफ 6, अब 5 बचेगा। 5 चॉइसेस और फिर उसके बाद 4 चॉइसेस। ठीक है, टोटल 6 में से लास्ट प्लेस के लिए 3 इवन नंबर्स, फिर एक नंबर जो यूज हो गया वो तुम्हारा नेक्स्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो 5 हो गया। 6 में से एक कम हो गया तो 5, और फिर 2 कम हो गए तो 4। ठीक है, तो ये हो गया 60। नेक्स्ट देखो फोर्थ में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। यहाँ 5 डिजिट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, नो डिजिट रिपीटेड करना है। हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, तो इसमें भी फिर वही काम करना है कि लास्ट प्लेस पे क्या कर दें, इवन नंबर 2 4, यानी कि 2 चॉइसेस हो गए। ठीक है, टोटल 5 अवेलेबल है। अब लास्ट में रिपीटिशन अलाउड है, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो अब एक नंबर हमारा कम हो गया। 5 चॉइसेस में से अब एक कम रह गई, 4 रह गई। ठीक है, फिर और कितना जाएगा, 3 इंटू 2। ठीक है, 4 प्लेसेस फिल करने थे, 2 3 इंटू 4 इंटू 2, दिस इज द आंसर। ठीक, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं कहूँ कि मेरी ये पहली वाली चेयर तो प्रेसिडेंट की है, चेयरमैन की है, और दूसरी वाली वाइस चेयरमैन की है। ठीक, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब आउट ऑफ 8 पर्सन हमें 2 लोगों को बैठाना है इन चेयर्स पर, तो क्या हो जाएगा, परमुटेशन है। अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चेयर चेयरमैन की है। ठीक है, उस पर अगर हमने जिसको वाइस चेयरमैन चूज किया, अगर वो चेयरमैन वाली चेयर पे बैठ जाए तो सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक, तो आउट ऑफ 8 कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, तो 8p2 फैक्टोरियल 8, तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और पॉन्स 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6, तो 8 इंटू 7 आंसर है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जंप कर जाते हैं अब, और कोई क्वेश्चन करें, कौन सा, 9th क्वेश्चन देखो। In how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if number 1 4 letters are used at a time। Monday में कितने letters हैं, देखो 6 letters हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अच्छा यहाँ पर देख लो कहीं वॉवेल वगैरह की बात तो हो नहीं रही है। ठीक, तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये देख लो कि सारे यूनिक हैं, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है।
ठीक ना, ऑल फोर सॉरी नो लेटर इज रिपीटेड कंडीशन है, और हमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज लेटर्स इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो हमें क्या करना है, आउट ऑफ दीज 6P4 सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, चाहे फैक्टोरियल 6 लिखो या 6P6 लिखो, बात एक ही है, दोनों सेम होता है। नेक्स्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। अच्छा, वॉवेल कितने थे, O एंड A, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर के लिए उन्होंने कंडीशन लगा दी, 4 लेटर हमें ऑल लेटर्स यूज करने हैं, तो चलो 4 5 6 प्लेसेस हैं। फर्स्ट लेटर को क्या करना है, वॉवेल करना है, तो कितनी चॉइस, देयर आर ओनली 2 वॉवेल्स, 2 चॉइस, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब हमारे पास पहला नंबर जो लेटर यूज हो गया, बचा कितना, 5 लेटर्स बचे आउट ऑफ 6, फिर 4 बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 एंड लास्ट के लिए 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 10th देखो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। तो जरा यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा भाई, कितने आई हैं, 4 है ना। अच्छा, M कितने हैं, M तो 1 है, ठीक है। I कितने हैं, I 4 हैं, ठीक। और S कितने हैं, डबल एस 4 हैं S। और कुछ रिपीट हो रहा है, यस P भी रिपीट हो रहा है, P कितने हैं, 2 हैं, ठीक। कितना हो गया टोटल, 4 + 4 + 2 + 1 11 हो गया। यहाँ पे एक बार काउंट कर लो कि सही किया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो हमने 11 यानी कि सही काउंट किया है, कोई मिस नहीं हुआ है। अगर कहीं पर हम मान लो आई काउंट करने में मिस्टेक कर देते तो फिर टोटल हमारा मैच नहीं कर पाता। अब हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब ऑल 4 आईज आर नॉट कमिंग टुगेदर, इसके लिए हमें कैसे सोचना है, तो पहले तो क्या करो कि विदाउट एनी कंस्टेंट नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालो। तो तुम्हारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 11 हैं, ठीक है। 11 में फैक्टोरियल 11 अपॉन आइडेंटिकल वाले अलाइक वाले डिवाइड कर दो, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 ऐसा हो जाएगा। ये तो हो गए विदाउट कंस्ट्रेंट्स। अब उसके बाद बात करते हैं वेयर ऑल द आई आर टुगेदर, ठीक है। 4 आईज टुगेदर वालों को, जिनको कि हमें रिजेक्ट करना है, उसको माइनस कर देते हैं। तो अब 4 आईज को मिला करके एक सिंगल एक्स बना दो, ठीक है। दीज आर सिंगल 1 लेटर। अब कितने लेटर हो गए टोटल, एक्स को एक काउंट करो 1, एम हमारा 1 है, 2 हो गए, एंड 4 + 2 तो हो गए 8, ठीक। टोटल हो गए 8 लेटर्स। 8 लेटर्स में रिपीटिशन कितना है, रिपीटिशन में एस है 4, पी है 2, तो फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब हम उस बैग के अंदर जाएंगे, जो x है ना, x के अंदर 4 आईज हैं। 4 आईज को अगर तुम परम्यूटेट करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन कितने सारे आइडेंटिकल हैं, सारे 4 आइडेंटिकल हैं, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवीजन में माइनस ये फैक्टोरियल 4 को तो 1 इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, और ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ठीक है। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसमें हमारा जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक। पहले देखो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड तो हमने जैसे कर रहे हैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। तो परम्यूटेशंस में हमें करना है पी एंड एस को फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, सेकंड वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, थर्ड देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, ठीक। तो इसके लिए हम जरा यहां पर आ जाओ। तो परम्यूटेशंस PERMUTATIONS, ठीक है। परम्यूटेशंस की बात हो रही है, इसमें कितने पी हैं कितने आर हैं, एक बार काउंट कर लो। तो पी हमारे सिंगल, पी इज 1, ई कितने हैं 1, ठीक है। आर कितने हैं ओनली 1, एम कितना है ओनली 1, यू कितना है 1, टी कितना है ट्वाइस हो रहा है रिपीट, ए कितना है 1 है, आई कितना है 1 है, ओ कितना है 1 है, एन कितना है, एन हमारा अभी तक नहीं आया था 1 है, एस कितना है 1 है, केवल एक लेटर हुआ था टी रिपीट, ठीक है।
तो परम्यूटेशंस में अब बताओ पहला क्या था, पहला फर्स्ट लेटर होना चाहिए P एंड सेकंड लेटर होना चाहिए S, ऐसे था। तो हमने अच्छा टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ ऐड करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 लेटर हो गए। तो फर्स्ट केस, पहले तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट को तो फिक्स कर दिया, यहाँ P लगा दिया, यहाँ S लगा दिया, बचे कितने आउट ऑफ 12, 10 स्पेसेस बचे। 10 स्पेसेस में क्या करना है, फैक्टोरियल 10 अपॉन T इनमें बीच में आएगा क्योंकि T तो हमने यूज किया नहीं है, तो T का फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। सेकंड क्या था, सेकंड था ऑल वॉवेल्स अक्कर टुगेदर। वॉवेल जरा काउंट करो, E है वॉवेल, U है वॉवेल, A है वॉवेल, I है, O है, यानी ऑल 5 वॉवेल्स यहाँ पर सिंगल टाइम रिपीट हुए हैं। इन वॉवेल्स को मिलाकर के A E I O U ये 5 वॉवेल्स को मिला के क्या मान लिया हमने, X, एक सिंगल लेटर मान लिया, ये 1 लेटर है, ठीक है। 12 लेटर टोटल थे, 12 में से हमने 5 माइनस कर दिए तो बचे 7, ठीक है 12 माइनस 5 बचे 7, लेकिन 7 में फिर +1 करना है, जो X हमने नया लेटर बनाया 8। अब इसमें क्या करें हम इनको ऑल वॉवेल्स को टुगेदर रखने के लिए फैक्टोरियल 8 अपॉन जो T हमारा रिपीटिशन था फैक्टोरियल 2, ठीक। लेकिन जब हमने ये 5 वॉवेल्स को एक बैग में बंद किया तो इनको आपस में भी तो परम्यूटेशन कराना है, ये आपस में इनके इंटरचेंज होकर के प्लेस नए नए परम्यूटेशंस बनेंगे, तो इनके कितने बनेंगे, तो 5 में से 5 लेकर के फैक्टोरियल 5 बन जाएंगे, तो वो इसमें इनटू हो गया। दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है, दिस इज सेकंड आंसर, ठीक। ये था फर्स्ट का। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला इन्होंने कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ऐसे हमें परम्यूटेशन चाहिए जिसमें कि P और S के बीच में 4 लेटर आए, ठीक है। अच्छा ये नहीं कह रहे कि P पहले आना है S बाद में आना है, S पहले और P बाद में, बस उनके बीच में डिस्टेंस 4 का होना चाहिए, 4 लेटर उनके बीच में आने चाहिए, ठीक है। टोटल याद रखना 12 लेटर्स हैं, ठीक। मैं पहले बात कर रहा हूं जिसमें कि P सबसे पहले आएगा, ठीक है। अभी हम P को पहले रख के S को बाद में रख के कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, फिर S और P के आपस में जो कम और अरेंजमेंट चेंज होगा P एंड S का आपस में, उससे एक फैक्टोरियल 2 और बन जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 क्यों बनेगा, क्योंकि ओनली P और S को हम अरेंज कर रहे होंगे, तो 2 से हमारा फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट लेटर हमने P लिया, ठीक। फर्स्ट लेटर को सबसे पहले फिर प्लेस कर दो, उसके बाद 1 2 3 4 छोड़ करके S लिख दिया। 2 प्लेसेस हमारे फिल हो चुके हैं, 12 में से 10 बचे, 10 में से 4 यहाँ बीच में है, अब बाद में कितने बचेंगे, 6 स्पेसेस पीछे बचेंगे, ठीक। तो ये टोटल हमारे 12 में से 2 स्पेसेस फिल्ड, रिमेनिंग 10 स्पेसेस। इसको हम कितनी तरह से फिल कर सकते हैं, 10 स्पेसेस एंड उनमें T हमारे आइडेंटिकल होंगे तो इतनी तरह से फिल कर सकते हैं। अच्छा अब मैं P को चेंज करके अगर रख दूं यहाँ पर, तो S को चेंज करके यहाँ रखना पड़ेगा, उनके बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम P को कितनी तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, P यहाँ रख सकते हैं, फिर P यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये P हम कहाँ तक ले सकते हैं, लास्ट क्या होगा, लास्ट ये होगा कि हमारा लास्ट स्पेस पर S आ जाए और उसके बाद 1 2 3 4 स्पेस छोड़ करके यहाँ पर P आ जाए। तो P के लिए पॉसिबल कितनी वैल्यूज हो गई जरा, 1 2 3 4, एक यहाँ पर भी है 5 6 7, ठीक है। P के लिए हमारे 7 स्पेसेस अलाउड है, 7 के बाद वो 8th स्पेस पे नहीं जा सकता, ठीक। तो इन सारों को मिलाकर के हम ले लें, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। 7 के बाद अब सोचो, मैंने शुरू में कहा था हमने P को स्टार्टिंग में ले रहे हैं, S को बाद में, अब हम अगर S को शुरू में ले लें, P को बाद में ले लें, तो उनके एक फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 मल्टीप्लीकेट 2 और हो गए वेज, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर कि टोटल हमारे P एंड S के बीच में 4 लेटर्स का ऑलवेज स्पेस रहना चाहिए, तो उसमें हमारे आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये कैंसिल होके जो सॉल्व करोगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये इतना ही फिनिश कर देते हैं, और फिर इसका मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, परम्यूटेशन में और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी ये NCERT के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था।